सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्रिप्टो में वही इन्वेस्ट करना जो लॉस भी हो जाए तो टेंशन वाली बात ना हो। तो दोस्तों देखो, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले कहूँगा कि चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स बहुत सारे फॉलो करते होंगे लेकिन प्रॉफिट दिलाने वाले मेरा एक एक वीडियो उठा के आप देखो क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि हम फेक प्रोजेक्ट को अमूमन ज़्यादातर कुछ केस में तो ऐसा हुआ है कि कुछ लॉस जरूर सारे यूट्यूबर्स ने कराया होगा। ठीक है, मैं भी कुछ टोकन्स को प्रमोट किया हूँ जिसमें आपके कुछ डाउन होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं फंसाया किसी को भी कि बहुत ही ज़्यादा ही मतलब कि उसको पोर्टफोलियो खराब हो। अभी मार्केट डंप है, अल्ट कॉइन मार्केट डूबे हैं तो ऑब्वियसली डाउन में होगा, लेकिन अभी भी कहूँगा होल्ड इज़ गोल्ड। होल्ड करोगे 100%, आज हो कल हो वो देर सवेर रिकवर आपके होते हुए नजर आ जाए। देखो दोस्तों, अभी मार्केट कैप देखेंगे 2.48 ट्रिलियन फिर से आ चुका है और फियर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फिर से घट चुके हैं जो कि 50 तक जा चुका था। अल्ट कॉइन इंडेक्स भी घट चुका है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ मैं। इस टाइम में अगर आप देखोगे तो BTC जो है अगर नीचे भी आ रही है तो बहुत सारे अल्ट कॉइन हैं जो उतनी मात्रा में गिर नहीं रहा है। ठीक है, वो ड्रॉप आउट नहीं हो रहा, वो नीचे नहीं आ रहा, प्राइस उसका थोड़े बहुत तो आ रहा है। तो ये एक गुड साइन है कि पैसा जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन BTC से निकल के थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन अल्ट कॉइन में शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, वो कह रहा है कि कॉमन पीपल जो हम लोग आप लोग जैसे लोग हैं जो बाई करते थे और बाई एंड सेल करते थे तो क्रिप्टो करेंसी उस पर ज़्यादा पहले जो है निर्भर था। इस टाइम में इंस्टीट्यूशंस जो है वो बिग प्ले कर रहा है क्योंकि उसके पास में बहुत पैसे है और बल्क मात्रा में जब वो खरीदते हैं तो मार्केट को हिला देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मार्केट में हम लोग इकलौते नहीं है। मार्केट इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही मैनिपुलेट कर रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब BTC ऑलरेडी देख सकते हो 73,500 के आसपास में आ चुका है और ये धीरे धीरे ही सही और आपको अच्छा करता हुआ नज़र आएगा। इथेरियम की बात करो तो दोस्तों देखो, इथेरियम से थोड़ी सी ना नाराज़गी कह सकते हो कि इथेरियम कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं किया। अगर ये $4-5 हज़ार तक अगर चला जाए तो समझ लो कि क्या क़यामत हो जाएगी, ज़बरदस्त तरीके का हाइप बन सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टोकन पे आपको नज़र रखने के लिए बताऊंगा, जिस टोकन को सिर्फ आप नज़र रख के आप उसमें समझ सकते हो कि कौन सा टोकन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और आई होप कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कुछ कुछ टोकन ऐसे हैं जो सडन देखते हो कि मार्केट एकदम जो है न्यूट्रल है और कुछ टोकन जो ना आपके पोर्टफोलियो का वो ऊपर जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे रिसेंटली अभी 7 दिनों के अंदर का मैं डाटा दिखा रहा हूँ तो देखो 80% का प्रॉफिट निकाल के दे चुका है स्टेलम। तो कहीं ना कहीं जो XLM जो खरीदा होगा उसको अभी प्राइस 80% तो उसके अप हो ही चुके होंगे। हाइपर लिक्विड दोस्तों ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, अनस्टॉपेबल हो चुका है। और इस टाइम में मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि बस इस पर नज़र रखो। हाँ ये है, अगर आप हाई रिस्की प्लेयर हो तो आप इसमें छोटा एंट्री ले सकते हो थोड़े से सही। और ये जिस टाइप का परफॉर्मेंस कर रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त मैसिव परफॉर्मेंस कर रहा है। हम लोग तो इसके बहुत इनिशियल बायर है और आपको शुरू से भी बता रहे थे कि भाई नज़र रखो अच्छे टोकन्स में। इसलिए बोलता हूँ कि अच्छे टोकन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो एटलीस्ट उसमें पैसा हमारा डूबे नहीं। ठीक है, लेकिन डूबने का तो कोई ये नहीं है, कोई भी टोकन डूब सकता है, लेकिन फिर भी अगर अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करके रखते हो अलग, जैसे BTC में रखते हो, इथेरियम में रखते हो, फिर देन टोकन में रखते हो, तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल कभी भी लॉस में जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही जाएगा। अब देखो कुछ टोकन्स जिस पे हम लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है। अब हाइपर लिक्विड तो देख ही सकते हो, कंटिन्यू मैंने बताया। अब देखो डॉज पे भी निगाह बना कर देखो, मीम है लेकिन एलन मस्क इसके पीछे खड़ा है तो कहीं ना कहीं ये आपको कभी भी पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ तो मेरे कहने पे कोई भी टोकन को बाय और सेल मत करना। अब देखो दोस्तों XLM तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये नज़र रखने की ज़रूरत है। अब जेड कैश तो कंटिन्यू ये भी पंप कर रहा था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा अपना इस जगह पे
रुका है और 7% जो है 7 दिनों में ऑलरेडी 7 दिनों के अंदर में थोड़ा सा नीचे आया है, ठीक है। अब जो मेरा जो सुझाव है कि 2-3 टोकन ऐसे हैं जिस पे ज़बरदस्त तरीके का निगाह लगाने की ज़रूरत है। देखो अगर आप देखो तो 7 दिनों में कितना परसेंट, ये सारे ऊपर ग्राफ अगर देखो तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का लॉस है, तो बहुत कम है। लेकिन अगर आप सुई की देखो तो सुई 12% के आसपास में 7 दिनों के अंदर में नीचे देखने को मिला है, जो कि रिसेंटली 1.4 के आसपास में ये गया था। तो सुई मेरा मानना है कि जब ये पंप करेगा तो $1.5 के आसपास में ये इजिली जा सकता है, ठीक है। और नियर प्रोटोकॉल तो मैं आपको कंटिन्यू बता ही रहा हूँ, 1.4 से 2.9 तक ये गया था, जो कि इवन $3 के आसपास में जा चुका है। तो इस पे अच्छे टोकन्स, इसलिए तो कहता हूँ कि अच्छे टोकन्स पे निगाह बना के रखो, टॉप 100 में रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप मीम खरीदोगे, मीम का कोई यूज़ केस नहीं है, वो कभी भी उसका लिक्विडिटी स्वाइप अप कट कर निकाल देगा, फिर जो है आप बैठ के रहोगे। तो ऐसा मत करना दोस्त, अच्छे टोकन के साथ में रहो ताकि आप प्रॉफिट में रहो। अब ओंडो की बात करते हैं तो ओंडो भी देखो अभी 8% के लमसम फिर से ये नीचे है, लेकिन ओंडो में क्षमता है जो आपको आने वाले समय में आपको इसमें लॉस नहीं होगा, आने वाले समय में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे टोकन हैं, अनगिनत टोकन है जो कि जिस पे निगाह बना के रख सकते हो। अब देखो 15% का ये भी प्रॉफिट निकाल के दे चुका है, यहाँ पे देखो डेक्सी 33% का प्रॉफिट निकाल के दे चुका है। 7 दिनों के मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ कि कौन टोकन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब देखो 8% रेंडर, 9% वर्ल्ड कॉइन, ये भी बहुत अच्छा इस बीच में धूमधाम करा है, 9% स्टेबल, ठीक है। 35% एच को देख सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों एप्टॉस कभी भी ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है। एप्टॉस बहुत अच्छा टोकन है और कहीं ना कहीं इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ केस है, तो ये भी अच्छा करते हुए दिख सकते हो। इंजेक्टिव जो कि हमेशा किंग रहता है, अब ये भी 44% का पंप दे चुका है। तो दोस्तों टोकन्स बहुत हैं, सारे टोकन्स पे उतना दिमाग नहीं लगा सकते, तो कहीं ना कहीं ऐसी टोकन के साथ में रहो जो कि आपको आने वाले समय में प्रॉफिट देखने को मिले। न्यू एंट्री अगर लेना ही है तो सोच समझ के लेना। थैंक यू।